ओम भगवते वासुदेवाय नमः। क्या आप कच्छ और देवयानी की कहानी जानते हैं? ये एक प्रेम, कर्तव्य और अमरत्व के रहस्यों की कहानी है, जहां देवताओं और असुरों के भाग्य आपस में उलझ जाते हैं। ये कहानी आपको एक ऐसे युग में ले जाएगी जब देवता और असुर अमर शक्ति के लिए संघर्ष कर रहे थे। वफादारी, विश्वासघात और प्रेम की परीक्षा इस कथा को बेहद रोचक बनाती है। बहुत समय पहले शुक्राचार्य नाम के एक महान गुरु थे। वो असुरों के गुरु थे और कोई साधारण ऋषि नहीं थे। उनके पास एक अद्भुत रहस्य था, संजीवनी मंत्र, एक दिव्य मंत्र जो मृतकों को फिर से जीवित कर सकता था। इस मंत्र की वजह से असुर युद्ध में लगभग अजेय हो गए थे। देवता इंद्र के नेतृत्व में चिंतित हो गए। उनकी हार निकट थी, क्योंकि हर मरा हुआ असुर वापस जीवित हो जाता था, जबकि उनके योद्धा हमेशा के लिए खो जाते थे। हमें किसी को भेजना होगा जो शुक्राचार्य का विश्वास जीतकर संजीवनी मंत्र सीख सके, इंद्र ने कहा। लेकिन कौन इतना सक्षम है कि वह ये कार्य कर सके? तब बृहस्पति, देवताओं के गुरु के वीर पुत्र कच्छ ने आगे आकर कहा, मैं जाऊंगा। मैं शुक्राचार्य की सेवा करूंगा, उनका विश्वास जीतूंगा और संजीवनी मंत्र सीखूंगा। अपने पिता और देवताओं के आशीर्वाद के साथ कच्छ असुरों की नगरी की ओर चल पड़े। वही शुक्राचार्य अपनी बेटी देवयानी के साथ एक शांत आश्रम में रहते थे, जो घने जंगलों से घिरा हुआ था। देवयानी जितनी सुंदर थी, उतनी ही भोली भी थी। उनका हृदय कभी किसी दुख से नहीं गुजरा था। उन्हें यह नहीं पता था कि भाग्य कच्छ को उनकी जिंदगी में लाने वाला था और उनका जीवन हमेशा के लिए बदल जाएगा। आश्रम पहुंचकर कच्छ ने श्रद्धा से शुक्राचार्य को प्रणाम किया। हे महान गुरु, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूं। मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं और आपसे उच्चतम ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूं। शुक्राचार्य ने कच्छ की नीयत को भांप लिया। उन्होंने कहा, तुम यहां रह सकते हो। सच्चे ज्ञान की प्राप्ति मेहनत और निष्ठा से होती है, ये याद रखना। कच्छ ने विनम्रता से स्वीकृति दी। उस दिन से उसने गुरु की सेवा में अपना जीवन समर्पित कर दिया। लकड़ियां लाना, जानवरों की देखभाल करना और अनुष्ठानों में मदद करना। वो मेहनती और विनम्र था। कुछ समय बाद उसने शुक्राचार्य का विश्वास जीत लिया। लेकिन कच्छ को केवल गुरु ही नहीं, बल्कि देवयानी भी ध्यान से देखने लगी थी। देवयानी ने कच्छ को देखा, उसकी शक्ति, उसकी मुस्कान और उसकी निष्ठा। उनका हृदय धीरे धीरे उसकी ओर खींचने लगा। जब कच्छ बोलता तो देवयानी की नजरें उस पर ठहर जाती और उसकी मुस्कान देखकर उनका दिल तेज धड़कता। समय बीतता गया। कच्छ भी देवयानी की मासूमियत और उनकी हंसी की ओर आकर्षित हुए बिना नहीं रह सके। लेकिन कच्छ के मन में एक बड़ा कर्तव्य था, संजीवनी मंत्र को सीखना। वो प्रेम करने नहीं, बल्कि ज्ञान के लिए आए थे। लेकिन किस्मत के इरादे अलग थे। उधर असुरों को कच्छ के उद्देश्य का पता लग गया। ये अफवाह जंगल की आग की तरह फैल गई। बृहस्पति का पुत्र संजीवनी मंत्र चुराने आया है। क्रोधित और भयभीत असुरों ने कच्छ को मारने की योजना बनाई। एक शाम जब कच्छ जंगल में गायें चरा रहे थे, कुछ असुरों ने उन पर हमला कर दिया। तुम हमें धोखा दे सकते हो, देवता, उन्होंने क्रोधित होकर कहा। कच्छ कुछ समझ पाते उससे पहले उन पर प्रहार हो गया। रक्त से धरती लाल हो गई। असुरों ने कच्छ को मारकर उसके टुकड़े कर दिए और उन्हें धरती में गहरे गाड़ दिया। उन्हें लगा कि अब उनका संकट समाप्त हो गया है। आश्रम में जब गायें बिना कच्छ के लौटीं, तो देवयानी घबरा गई। कच्छ कहाँ है? उन्होंने रोते हुए अपने पिता से कहा, पिताजी, कुछ भयानक हुआ है, आप उन्हें बचाइए। शुक्राचार्य ने अपनी बेटी की व्याकुलता देखकर अपनी आंखें बंद की और संजीवनी मंत्र का उच्चारण किया। उठो कच्छ, उन्होंने आवाज दी। धरती के नीचे से कच्छ का शरीर पुनः जीवित हो गया और वो आश्रम लौट आए। देवयानी की खुशी का ठिकाना न रहा।
आप सुरक्षित हैं। उन्होंने आंसू भरी आंखों से कहा, लेकिन असुर हार मानने वाले नहीं थे। अगली बार उन्होंने कच्छ को मारकर उनकी देह को जला दिया और उसकी राख को शुक्राचार्य के पेय में मिला दिया। जब शुक्राचार्य ने वो पेय पिया, असुरों ने विजय की घोषणा कर दी। अब वो हमेशा के लिए चला गया। गायों के फिर से अकेले लौटने पर देवयानी ने चीख कर कहा, पिताजी, उन्हें वापस लाइए, मैं उनके बिना नहीं रह सकती। शुक्राचार्य ने गहरी सांस ली। इस बार ये सरल नहीं है पुत्री, कच्छ की राख मेरे भीतर है, उन्हें वापस लाने के लिए मुझे असहनीय पीड़ा सहनी होगी। लेकिन देवयानी के आंसू देखकर शुक्राचार्य का हृदय पिघल गया। उन्होंने संजीवनी मंत्र का जाप किया। कच्छ जीवित होकर शुक्राचार्य के शरीर से बाहर निकले। शुक्राचार्य को असहनीय पीड़ा हुई, लेकिन उन्होंने अपनी बेटी के लिए सब सह लिया। कच्छ ने गुरु के चरणों में गिरकर कहा, हे गुरुवर, आपने मुझे 3 बार जीवन दान दिया, मैं आपका सदा ऋणी रहूंगा। समय बीतता गया। एक दिन सूर्यास्त के समय देवयानी ने कच्छ के पास जाकर कहा, कच्छ, मैं तुमसे प्रेम करती हूं। तुमने मृत्यु को भी मात दी है। मैं तुम्हारे बिना जीवन की कल्पना नहीं कर सकती। मुझसे विवाह कर लो। कच्छ का दिल भारी हो गया। उन्होंने शांत स्वर में कहा, देवयानी, तुम मेरे लिए आदरणीय हो, लेकिन मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता। मैं तुम्हारे पिता के शरीर से पुनर्जन्मा हूं। तुम्हारे लिए मैं भाई के समान हूं। यह धर्म के विरुद्ध होगा। देवयानी का चेहरा पीला पड़ गया। उनका प्रेम टूट गया। तुमने मुझे ठुकरा दिया। उन्होंने गुस्से में कहा, यह विश्वासघात है कच्छ, यह विश्वासघात नहीं, सत्य है। कच्छ ने दृढ़ता से कहा, मैं अधर्म नहीं कर सकता। क्रोधित देवयानी ने शाप देते हुए कहा, जाओ कच्छ, तुम्हें जो ज्ञान मिला है वो तुम्हारे किसी काम का नहीं होगा। कच्छ ने सहानुभूति से कहा, तुम्हारा क्रोध तुम्हें अंधा कर रहा है। मैं इस ज्ञान को दूसरों को सिखाऊंगा ताकि ये संसार के कल्याण के लिए उपयोगी हो। कच्छ देवताओं के पास लौटे। उन्होंने अपना उद्देश्य पूरा कर लिया था। देवताओं ने हर्ष मनाया, लेकिन कच्छ देवयानी के टूटे हुए हृदय का बोझ भी लेकर लौटे। ये कहानी हमें सिखाती है कि प्रेम, कर्तव्य और भाग्य कभी कभी ऐसे टकराते हैं जिन पर हमारा बस नहीं चलता। ये हमें ये भी याद दिलाती है कि सबसे महान शक्तियां भी कीमत के बिना नहीं आती और सच्चे धर्म की राह पर चलने के लिए अपार साहस चाहिए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ऐसे और वीडियो देखने के लिए और भारतीय संस्कृति की महानता को पुनर्जीवित और फैलाने में हमारी मदद करने के लिए कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।